बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया सर, मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ जनाब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का, जिनकी हिम्मत, इस्तकामत, मफ़ामत और जुर्रत की वजह से आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान की अवाम ने इलेक्ट की है। इसके बाद मैं ज़रूरी समझता हूँ कि बजट के पहलू पे आने से पहले जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की ख़ातून वर्कर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की ख़ातून वर्कर्स नाहक पाबंद सलासल हैं, उनको अप्रीशिएट किए बग़ैर और उनके लिए आवाज़ उठाए बग़ैर, तो उनके ऑनर में मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा। अज आखां वारिस शाह नूं कित्थों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी, एक रोई सी धी पंजाब दी, तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धियां रोंदियां तैनू वारिस शाह नूं कहण। उठ दर्द मंदां दिया दर्दिया, उठ दर्द मंदां दिया दर्दिया, उठ वेख अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब। जनाब स्पीकर, इस ट्रिब्यूट में मैं जिक्र करना चाहूँगा बुशरा बेगम का, यास्मीन राशिद साहिबा का, आलिया हमज़ा साहिबा का, सनम जावेद साहिबा का, और उसके अलावा जितने भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की ख़वातीन वर्कर्स हैं, जिनकी सेक्रीफाइस, जिनकी मफ़ामत और जिनकी जुर्रत की वजह से आज ये जमात यहाँ पे फस्तायत के हर हरबे को पार करके तो इस ऐवान की सबसे बड़ी जमात बन के मौजूद है। ये सब क्रेडिट इन ख़वातीन को जाता है। सर, कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने पूरे के पूरे बजट को 3.5 घंटे में डायसेक्ट किया। पहले बात सीरियसनेस की हो रही थी कि हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कल जब डिफेंस मिनिस्टर साहब यहाँ पे मौजूद थे तो उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की एक बहुत ही उम्दा डायसेक्शन ऑफ द बजट को जुगतबाजी के साथ परसिक्यूटेड पॉलिटिकल प्रिजनर्स का अपना मजाक उड़ाने के अलावा किसी एक पॉइंट का भी बतौर हुकूमती नुमाइंदा, बतौर सीनियर वजीर, एक पॉइंट का भी वो जवाब नहीं दे सके। इनका ना होना और इनका होना। जनाब स्पीकर, हम इस बजट पे कंस्ट्रक्टिव बात करना चाहते हैं और कंस्ट्रक्टिव बहस करना चाहते हैं, और मैं बात तो मेन इस चीज़ पे करना चाहता हूँ जो हमने पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी को, ओवरसीज़ IMF को, अपने बैरूनी आकाओं को आउटसोर्स किया हुआ है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है मेंशन करनी कि सर, जब पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अनवेल किया इस साल का, तो डॉन की हेडलाइन थी, डॉन अखबार की हेडलाइन थी, एग्रीकल्चर दी ओनली सेविंग ग्रेस इन एन अदरवाइज अबिस्मल ईयर। एग्रीकल्चर वॉज दी ओनली सेविंग ग्रेस जिसने 6.25% की ग्रोथ रजिस्टर की। वरना जनाब स्पीकर, जिस सनद को आप प्रोटेक्ट करते हैं, जिस ट्रेडर को आप प्रोटेक्ट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट किया उस किसान ने 6.25% की ग्रोथ क्लॉक करके आपको 2 साल कंसेक्यूटिव GDP कंट्रैक्शन से बचाया। और अब उस तरफ आ जाते हैं कि हमने उस किसान के साथ किया क्या। यहाँ स्पीकर, यूक्रेनी गंदम पे बहुत बात हो चुकी है, लेकिन इतनी खुल के बात नहीं हुई कि ये एक दिन दिहाड़े वारदात हुई है, एक दिन दिहाड़े डाका डला है उस इंटरिम गवर्नमेंट ने जिसको भी ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए लोगों ने सेनेट के वोट दिए हैं। कराची से लोग हैं, सेनेटर्स हैं, IPP के मेंबर हैं, जो वीट स्कैंडल के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। जनाब स्पीकर, इसमें जो एग्रीकल्चर आपका ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और सनद की जो कंसिस्टेंट आपकी लो ग्रोथ है, इसका असल
मतलब ये है कि पाकिस्तान डी इंडस्ट्रियलाइज कर रहा है। जो कंसिस्टेंट हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्लो या नेगेटिव ग्रोथ पोस्ट कर रही है, पाकिस्तान इस वक्त डी इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं, और उसकी वजूहात बहुत सारी होंगी। मैं उसमें से एक चीज़ पे सिर्फ बात करना चाहूँगा, जो कि पाकिस्तान का मार्कअप रेट है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं मैन्युफैक्चरर से कि वो अरबों करोड़ों की मशीनरी मंगाए, वो रिस्क ले, और फिर वो उस बचत में से 25 से 26% बैंक को दे दे, तो वो अपने बच्चों को मिट्टी नहीं खिला सकेगा। जनाब स्पीकर, उस पर टैक्स लगाने से आपका रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं, वो बोरी बिस्तरा बंद कर देगा, आपका रेवेन्यू एक्चुअली कम होगा। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और हुकूमत को समझाने की ज़रूरत है। जिस तरह के लीडर ऑफ द अपोजिशन बात कर रहे थे कि जिन इकोनॉमिक हिटमैन ने ये बजट बनाया है, उनके साथ असल में तो ये बात करने की ज़रूरत है। और सर, एक मज़े की बात, 2023 में हमारे मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर बिजनेस रिकॉर्डर को एक इंटरव्यू देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हमें IMF को समझाना होगा कि हम महंगाई का मुकाबला ऊंचे इंटरेस्ट रेट से नहीं कर सकते। ये रिकॉर्ड पे है सर, 2023 का है। उस वक्त HBL के CEO थे, वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि IMF की ये ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी जो है, IMF की ये ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी जो है, ये पाकिस्तान पे लागू नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान प्रीडोमिनेंटली एक कैश इकोनॉमी है। और इसको अब दुनिया के मशहूर तरीन इकोनॉमिस्ट भी इस थ्योरी पे आ गए हैं कि आप पहले एसरटेन करेंगे कि आपके मुल्क में महंगाई किस चीज़ की वजह से, फिर आप फैसला करेंगे कि आपने उसका मुकाबला किस तरीके से करना है। IMF की एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन होती है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब 2023 में कह रहे हैं कि IMF से बात करने की ज़रूरत है, तो हम उन्हें कहते हैं कि सर अब आप करें ना। क्या ये वो तस्लीम कर रहे हैं कि वो IMF के साथ मुज़ाकरात में फेल हो चुके हैं? सर, मैं इस खित्ते में एक मुल्क की मिसाल देना चाहता हूं जिसने 2019 और 2022 के दरमियान मार्कअप रेट भी रिड्यूस किया, एज लो एज 7% ले गए, और साथ साथ इन्फ्लेशन की शरह को भी नीचे लेके आए। इस खित्ते में वो मुल्क पाकिस्तान था जिसका वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याजी था, जो आज 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीतने के बावजूद गैर कानूनी पाबंद सलासल है, और 17 सीटों वाली जमात को आपने वज़ारत उज़्मा पे अपना बिठा रखा है, मुसल्लत कर रखा है, इलेक्शन हारे हुए हैं। गुजारिश ये जनाब स्पीकर कि 86% प्राइवेट क्रेडिट नीचे आ चुका है। अब ये तो हो गई सनद की बात। इसके अलावा सर, जो ये हाई मार्कअप रेट है जो हमने आउटसोर्स IMF को किया हुआ है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड हैं अपना कहने की कि IMF की गलत पॉलिसी है, हमने इस साल 8,500 अरब रुपया डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग के सिर्फ मार्कअप में देना है। 8,500 अरब रुपया, और यही हमारा फिस्कल डेफिसिट है। इस साल पाकिस्तान जितनी भी बोरोइंग करेगा, जितना भी कर्ज उठाएगा, वो सारा पिछले कर्जों के सूद में जाएगा। जनाब स्पीकर, इस मार्कअप रेट को अगर आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लेवल्स पे ले आए, इकोनॉमिक्स में उसको कहते हैं सप्लाई साइड। सप्लाई साइड को मैनेज करके अगर आप इंटरेस्ट रेट को कम कर लेंगे, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहूँगा, ये बहुत अहम बात है कि हमारी डेट सर्विसिंग कॉस्ट जो है, जो 8,500 अरब पे है, वो 3,000 अरब रुपए से कम हो जाएगी सिर्फ इंटरेस्ट रेट नीचे जाने से। वो 3,000 अरब जो आपने बच्चों के दूध पे टैक्स लगा के जमा करना है, जो आपने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर टैक्स लगा के जमा करना है, जो आपने एक्सपोर्टर के इंसेंटिव्स वापस लेके जमा करना है, और आपने सैलरीड क्लास की बाइंग पावर ख़त्म करके जो जमा करना है, वो सिर्फ और सिर्फ मार्कअप रेट नीचे करने से हो जाता है। लेकिन इनकी सीरियसनेस सर, घड़ी के 2 मिनट, इनकी सीरियसनेस ये है सर कि 2022 में ये हुकूमत में आते हैं, 22 अरब डॉलर पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में पड़े होते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत 22 अरब डॉलर छोड़ के जाती है। मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना बन जाते हैं, इसहाक डार साहब बाहर से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने लग जाते हैं कि ये नाअहल वज़ीर ख़जाना है, मुझे 25 साल का तजर्बा है IMF के साथ नेगोशिएट करने का,
और ये बातें करते करते मिफ्ता इस्माइल साहब को वो कुर्सी से हटा के एक बड़ा चार्टर्ड जहाज़ आता है, इसहाक डार साहब आते हैं। सर वो कहते हैं मैं भी जहाज़ में बैठा नहीं था तो डॉलर की कीमत 2 रुपए गिर गई थी। वो जहाज़ से उतरते हैं, डॉलर की कीमत 50 रुपए ऊपर चली जाती है। सर ये संजीदगी है, ये इनकैपेसिटी है और ये एहलियत है। सर बड़ी सीरियस और बड़ी कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू। सर सिर्फ मुझे 2 मिनट दे दें सर। सब कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू करते हैं, हमें सब सारे ऑनरेबल मेंबर्स का एहतराम है, सब कंस्ट्रक्टिव करते हैं। अब वाइंड अप करें, डिसाइडेड है 10 मिनट्स। सर मैं सर वाइंड अप हो कर गए रहा हूं प्लीज। मैं सर वाइंड अप कर रहा हूं, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। इसहाक डार साहब ने वापस आके कहा कि IMF जहन्नम में जाए, मेरे पास प्लान बी है। IMF जहन्नम में जाए, पाकिस्तान को बेल आउट नहीं करता तो मेरे पास प्लान बी मौजूद है और मैं उससे पाकिस्तान को बचा लूंगा। उसका अंजाम एंड पे क्या निकला कि यहाँ पे नेशनल असेंबली में एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा, फ्रस्ट्रेट होकर उसके मुंह पे उन्होंने चपेट मारी और फिर उन्होंने IMF के जाके पांव पकड़ के खुदा का वास्ता है मेरी नौकरी बचाओ। ये वो वजूहात थी जो 1 साल के अंदर 22 अरब डॉलर से 4 अरब डॉलर पे पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आए। आज हमारा जाली वजीर आजम जगह जगह जाके उसको और कोई बात ही नहीं आती, वो कहते हैं मैंने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है। शुक्रिया शुक्रिया जनाब शमशीर अली मज़ारी साहब। नहीं मैं 12 मिनट हो गए मेरा। नहीं आपको मौका दिया वाइंड अप करने का, 12 मिनट हो गए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मज़ारी साहब। उधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब